अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हाँ बच्चों, हमने खलीफे रसूल, दूसरे खलीफे रसूल का नाम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका वाक़या सुने थे, है ना। अच्छा, प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में आए, जब अल्लाह ताला ने आपको मक्के में भेजा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो है मुबारक कितनी है? 63। कितने साल? 63। अच्छा, नबूवत कितने साल में मिली? 40 साल में आपको नबूवत मिली। हाँ। मक्के में कितने साल रहे आप? 13 साल मक्के में रहे। कितने साल रहे? और मदीना में 10 साल। कितने साल? मदीना में 10 साल रहे। इसके बाद जो है पहले खलीफे रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कौन से? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। चलो, खलीफे रसूल कितने हैं? 4। कौन कौन से? हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली। अच्छा, शाबाश। पहले खलीफे रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तीसरे हज़रत उस्मान, गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, चौथे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हाँ, तो हमने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या सुने थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है क्या करते थे? ये बिजनेसमैन थे। तो इनको ऊंट चलाना आता था क्या? नहीं। हाँ, क्या करे थे उन्होंने? एक दिन ऊंट छोड़कर, तो ऊंट क्या हुआ, घर को आए थे, तुम क्या पुण्य क्या करे थे उनको? हाँ, क्यों? ऊंट छोड़ने से क्या होता था? वहाँ कोई भी लेके जाते थे। हाँ, तो उमर को तो ऊंट भी चढ़ाना नहीं आता था, है ना। फिर उसके बाद जो है उन्होंने क्या करते थे? मक्के में जो लोग मुसलमान होते थे उनको क्या करते थे? उन्होंने मारते थे। हाँ, तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने निकले तलवार लेकर, नौज़बिल्लाह जो है, आज जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करेंगे, ये नियत से क्या करे थे? उन्होंने निकल गए थे। तो रास्ते में एक साहबी मिले और उन्होंने क्या कहे उनको? पहले अपने घर की खबर दो। तो उनकी बहन जो है फातिमा रज़ियल्लाहु ताला, उन्होंने क्या करे थे? ईमान कबूल कर रहे थे। तो उन्होंने उनको क्या करे? उनको भी मार रहे थे, पीट रहे थे। कितना मारे थे? बहुत, खून से लहूलुहान करे थे। जब उन्होंने देखे तो क्या हो गया? जब उनको मालूम हो गया क्या रे, हम इतना मार रहे तो भी लोग जो है तो हटने को तैयार नहीं ईमान से, क्या बात है ना। तो उन्होंने भी क्या करे? लाओ बोल के, तुम जो तिलावत कर रहे थे कुरान मजीद की, तो बताओ। तो उन्होंने सूरह तौबा की जो तिलावत सुने थे पहले बाहर, तो वो सुनकर वो भी क्या करे? फिर वो भी पढ़कर ईमान ले आए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब उन लोग गए, तो वहां पर जब कलमा पढ़ा तो सारे मक्के में क्या आवाज गूंज उठी? नारे तकबीर। फिर क्या हो गया? वहां से जो खाने काबा में 360 भूत रखे गए हुए थे, वहां से अभी तक नमाज पढ़ने की इजाजत थी क्या वहां पर? तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आने के बाद जो है तो वहां नमाज पढ़ रहे थे। हाँ, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या करे? और मक्के में क्या होता था? जो भी लोग ईमान लाते थे उनको जो है
रेत, कैसी गर्मी की रेत, वहां पे कितने शिद्दत की धूप रहती, कैसी रेत, गरम गरम रेत पे जो सुलाते थे, उनके सीनों पे क्या कर रहे थे, पत्थर रखते थे, ऐसा जो है उनको मारते थे, पीटते थे। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला ने ईमान लाने के बाद क्या करे, एक एक के घर को गए, क्या करे, दस्तक दिए, खटखट खटखट। कौन? उमर। क्यों? मैं ईमान लाया हूँ। क्या बोले? मैं ईमान लाया हूँ। आज तक तुम जो मारते ना लोगों को, हाँ मैंने ईमान लाया हूँ। ऐसा क्या करे, वहां के जो बड़े बड़े जो सरदार थे मक्के के, उनके घर को जाकर क्या कर रहे उन्होंने, खटखट खटखट। कैसा करते थे? खटखट खटखट करते थे और बोलते थे, तुम जो मारते हो ना मुसलमानों को, मैं उमर बिन खत्ताब, मैंने लाया हूँ ईमान, आओ किसी में हिम्मत है तो मेरे साथ। इस तरह से क्या करते थे वो, पूरे मक्के में ये करे। फिर जो है, फिर उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है का जब ये रवैया देखे मक्के के मुशरिकीन ने, तो उन्होंने क्या करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकाट कर दिए। फिर उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है बाइकाट, यानी उनको खाने को नहीं, ये नहीं, एक घाटी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके रह रहे। तो उमर, उनको कोई जो है तो खाना पीना नहीं रहता था, बच्चे रोते थे, पिलपिलाते थे। ऐसे 3 साल गुजरे। कितने साल गुजरे? 3 साल। मक्के के कोई लोग उनको खाना नहीं जाने देते थे। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला ने एक दिन क्या करे, उमर रज़ी अल्लाह ताला और उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला, इनके साथ सामान लेकर वो घाटी में जा रहे थे। तो रास्ते में उनको 5-7 लोग मिले और उनसे कहा, ए उमर, तुम क्यों लेकर जा रहे हो ये सामान? उनको धमकाने लगे। तो उमर ने भी उनसे क्या कहा, मुकाबला किया। और वो लोग क्या कहे, फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला उनको डर कर वहां से भाग गए। उमर रज़ी अल्लाह ताला ने सामान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए। इस तरह से फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है, एक दिन क्या हो गया, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाद में वो शोएब अबी तालिब से वापस भी आए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना, वो हुक्म हुआ कि आप हिजरत करके मदीना जाओ। कहाँ जाओ? मदीना। तो सब लोग जो है चुपके मदीना जा रहे थे, डर के, क्योंकि लोग मक्के के लोग क्या करते थे, उनको मारते थे। लेकिन उमर रज़ी अल्लाह ताला उनको भी हिजरत करना था। तो इन्होंने क्या करे, पूरे मक्के में ऐलान करे, मैं हिजरत करके जा रहा हूं मदीना, अगर किसी में ही हिम्मत है तो आकर मुझे उस पहाड़ के पीछे मिले। ऐसा उन्होंने क्या करे, पूरा साजो सामान लेकर, तलवार ये लेकर, पूरे मक्के का क्या करे, चक्कर लगाकर ऐलान करके क्या करे, वो हिजरत को मदीना चले गए। हाँ, तो इस तरह से वो जो है उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अब जो है मदीना में जो है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त आया, कब आया आखिरी वक्त, तो आप जब बहुत बीमार हो गए, तो आप बीमार होने के बाद जो है फिर अल्लाह ताला ने आपको, आपके अल्लाह ताला के पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला को इतनी मोहब्बत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्होंने क्या करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, कोई बोलेंगे तो मैं उसकी तलवार से गर्दन उड़ा दूंगा। क्या बोले वो, तलवार से गर्दन उड़ा दूंगा। इस तरह से जो है वो इतना गमगीन हो गए बैठे
वो तो कह रहे, क्या कह रहे, वो तो अल्लाह के पास जिस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम गए थे अल्लाह को मिलने को 40 दिन, इसी तरह जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह को मुलाकात के लिए गए। कोई अगर कहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो मैं उसकी क्या करूंगा, गर्दन उड़ा दूंगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब मालूम हुआ, जब आप आए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को समझाए और लोगों को कहा, लोगों, जो लोग जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा करते थे तो समझ लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है। और जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला हमेशा रहने वाला है। फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को समझ में आया और फिर ये करे। तो ये था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दुनिया से तशरीफ ले जाने तक का उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या। तो इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, अगले इस उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खलीफा बनाए गए, जो खलीफा बने, तो उन्होंने 1/3 दुनिया पे हुकूमत करे। कितने? 22 लाख मुरब्बा मील पर किस तरह से हुकूमत करे, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है।